मैं आई हूँ यमुना कॉलोनी और यहाँ पर यूकेपीएससी को लेकर उसमें 6 बार रिज़ल्ट आ चुका है अब तक। और इतने रिज़ल्ट आने के इतनी बार एक ही रिज़ल्ट आने के बाद ये हुआ है कि जो अभ्यर्थी है, कैंडिडेट्स है, उनके मन में ये दुविधा है कि जो लास्ट रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, और बल्कि मैं कहूँगी लास्ट 2 रिज़ल्ट जो डिक्लेयर हुए, उनमें करीबन 4,500 अभ्यर्थी इंक्लूडेड है, मगर उनको एग्ज़ाम के लिए केवल 22 दिन मिल रहे हैं उस दिन से जिस दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है प्री का। तो मेंस के लिए तैयारी के लिए इनके पास मात्र 22 दिन है। ये एग्ज़ाम क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि लोक सेवा आयोग जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वैसे ही हर स्टेट का एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और उसी तरह से उत्तराखंड में भी है। और यहाँ पर जो इम्तिहान दे रहे हैं वो आगे जाकर राज्य में जो शासन प्रशासन का काम होता है उसको संभालेंगे। मतलब आपके जो बीडीओ हैं या एसडीएम्स हैं, जो इस तरह से मैजिस्ट्रेट्स होते जो पब्लिक सर्विस कमीशन किसी स्टेट के उससे सिलेक्ट होते हैं, वो इसमें आते हैं। परंतु यहाँ पर ये लोग क्यों खड़े हैं ये जानना आवश्यक है, तो इन्हीं से बात करेंगे आज। देखेंगे आप लोग यहाँ पर हैं, आप लोगों ने भी यूकेपीएससी के अभ्यर्थी हैं आप? अच्छा, तो आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? मैम अभी रिसेंटली हाई कोर्ट से फैसला आया। हाँ, उसके बाद इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया फिर से। अच्छा, पीसीएस का फोर्थ हाँ, टाइम रिजल्ट फिर से रिवाइज। जो 5th और 6th टाइम रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, एक सितंबर में और एक अक्टूबर में, 19 को। मैम इतनी जल्दी लड़के तैयारी कैसे करेंगे? 20 दिन में 12 तारीख से बोल रहे कि एग्जाम से, और तो अभी टाइम दिया ही नहीं है। 20 दिन का 24 दिन का टाइम दिया, तो 24 दिन में कैसे कोई प्रिपरेशन हो पाएगी? आप कहाँ से हैं? मैं सजद अल्मोड़ा से हूँ। आप अल्मोड़ा से हैं, तो कब आए आप अल्मोड़ा से? मैम मैं यहीं पे लाइब्रेरी में यहाँ पे रह के पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, यहीं पे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि जो लड़कियां हैं उनके केस में कुछ और भी प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। आप भी इसी एग्जाम के लिए? हाँ, अच्छा, मैं भी इसी एग्जाम के लिए आया हूँ। समस्या ये है कि ये लास्ट मोमेंट तक रिजल्ट निकाल रहे हैं, जिससे दुविधा की स्थिति बनी हुई है। हाँ, अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किस डेट के लिए एग्जाम तैयार करें। हाँ, लास्ट मोमेंट तक रिजल्ट निकालना मतलब अभी 19 अक्टूबर तक रिजल्ट निकाला हुआ है इन्होंने। अच्छा, 19 अक्टूबर को जो रिजल्ट, और उसके पहले भी, उसके पहले सितंबर भी में। उसके बाद एक होता है कि रेशियो मेंटेन नहीं हो रहा हमारे एग्जाम का। हाँ, एक पर्टिकुलर पहले क्या रेशियो होता था? 1:15 होना चाहिए। 1:15 होना चाहिए था। एक सीट पर 15 कैंडिडेट्स को करीबन चांस मिलता था मेंस में, मगर क्योंकि 6 बार एक ही एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, क्योंकि बार बार जो अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट चले जा रहे हैं, है ना? नहीं, ये आयोग की तरफ से समस्या हो रही है। बार बार आयोग रिजल्ट का तो एक बार हुआ, उसके बाद जो त्रुटियां थी उन्होंने ठीक नहीं करी, फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले गए, है ना? जी बिल्कुल। फिर उसके बाद कौन गया? उसके बाद में एक क्वेश्चन भी गलत था, उसके लिए लोग गए। हाँ, उसमें कौन सा क्वेश्चन था? वो क्वेश्चन बताइए जरा। क्वेश्चन एक 2006 का है कि हाँ, राज्य 2006 या 2007? उसमें एक समस्या आ रही थी। दूसरा है कि वोमेन रिजर्वेशन के लिए। ये क्वेश्चन बता दीजिए पहले। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये था कि राज्य पुनर्गठन जो है वो अधिनियम है, कब बना? हाँ, तो वो 2006 पूछा गया था कि अधिनियम कब बना। हाँ। और सवाल का जवाब 2006 और 2007 में होना। हाँ। और लागू हुआ 2007 में। एग्जैक्टली। लोक सेवा आयोग ने कहा कि जो लागू होने वाली डेट है हम तो उसको मानेंगे। अब एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसमें से किसी एक आंसर ने क्या कहा आप जानते हैं क्या? कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने 2006 के आंसर को माना है अभी आए थे। हाँ, और उसके ऊपर ही एक फिर नई लिस्ट निकाल दी है। अच्छा, सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि वोमेन का रेशियो पूरा खराब हो गया है। 1:40 हो गया उनका। 1:40 के आसपास हो गया है। चलिए आगे और लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ पे मैं महिलाओं को भी देख सकती हूँ। आप लोगों ने भी एग्जाम दिया है और क्लियर किया है, तो आपका रिजल्ट अभी आया है या अभी से पहले आ गया था? 19 अक्टूबर को ही मेरा रिजल्ट आया। आपका रिजल्ट 19 अक्टूबर को आया है, तो आपका रिजल्ट क्यों रुका हुआ था? कौन से क्वेश्चन पे? मैम क्वेश्चन पे नहीं था, मतलब कुछ क्वेश्चंस वो तो पहले हटे थे। और हाँ, आपका क्यों रुका था? मैम मेरा 1-2 नंबर से रुका था। अब क्यों रुका था इसका तो मतलब... अच्छा, नहीं, जो 6 बार हुआ है उसमें पहली बार तो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, दूसरी बार उसमें क्वेश्चन की प्रॉब्लम आई जी,
तीसरी बार ये एग्रीकल्चर वालों का हुआ, चौथी बार भी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चरिस्ट वालों का हुआ, फिर पांचवी और छठी बार जो आपके एग्जाम में प्रॉब्लम आई है और उसमें आपका नाम आया है। हाँ जी मैम, एक्चुअली जो है गर्ल्स की कट ऑफ नीचे गई थी, तो मेरी 1-2 मार्क्स से रुकी हुई थी, तो उसमें मेरा भी नाम है जो 19 अक्टूबर को रिजल्ट आया है। तो अब आपको क्या दिक्कत हो रही है? मैम दिक्कत यह है कि 19 अक्टूबर को रिजल्ट आया है और 12 नवंबर से मेंस की परीक्षा को आयोजित किया जा रहा है। हाँ। तो 12 से 15 कंटिन्यूअसली ये 4 दिन में ये पूरे 7 जो पेपर हैं वो हो जाएंगे। हाँ। तो हमारी यही मांग है कि 19 अक्टूबर को हमारा रिजल्ट आया तो हमारे पास सफिशिएंट हमें टाइम मिला नहीं है। 20 से 23 दिन का टाइम मिला है। हाँ। 23 दिन में अगर आप सिलेबस देखोगे तो उसे रिवाइज करना ही बहुत मुश्किल है और हमें तो मतलब बहुत मेहनत करनी है अभी। बिल्कुल। तो एक हमें लगता है कि इसमें इक्वालिटी भी नहीं है कि जो एक अपॉर्चुनिटी या नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट रिजल्ट आया था वो मई में आया था, तो वो लोग तब से प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ। और हमारा भी अक्टूबर में आया है, हमारे पास सिर्फ ये 20 या 23 दिन है। पर कम से कम आपका आया है तो आप ये थोड़ी चाहेंगी कि उसको कैंसिल कर दिया जाए? नहीं, कैंसिल बिल्कुल नहीं चाहूंगी, मेरे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है और मैं तो थैंक यू कह रही हूँ कि आया है, पर अब उसके लिए थोड़ा सा समय तो मिलना चाहिए। थोड़ा सा समय मिलना चाहिए, वो तो एक नॉर्मल सी बात है जो इन्होंने अभी कही है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को शेयर भी करते जाइए आप, और इसको चेक भी करिए कि इसमें आपको आवाज आ रही है या नहीं, और मुझे बताइएगा। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी इसको प्लीज चेक करिए कि आवाज ठीक से आ रही है या नहीं। जी, मेरा नाम अमित है। हाँ, मेरा सुजाता पॉल इंडिया फर्स्ट पेज पे है, फेसबुक पे, चेक करके बता दीजिए मुझे। नमस्कार मैडम, मेरा नाम अमित है और मेरा 19 तारीख को रिजल्ट आया है। और मेरे जो पहला रिजल्ट आया था वो 26 मई को आया था। उन बच्चों को कम से कम मेंस की तैयारी के लिए 6 महीने मिल चुके हैं। हाँ। और हमें मेंस के लिए केवल 23 दिन मिल रहे हैं और इस एग्जाम में कम से कम 25 किताबें पढ़नी है। तो आप ये सोचिए कि आज 7 पेपर्स है, 7 जी, पेपर्स। 7 पेपर हैं और 3 दिन तक होते हैं या 4 दिन तक? 3 या 4 दिन का शेड्यूल इनका होता है। एक दिन में 2 पेपर होते हैं और 25 किताबें हैं और पढ़ने के लिए 23 दिन मिले हैं। तो अगर मैं एक दिन में एक किताब भी पढ़ूंगा, याद करूंगा, तब भी मेरे को दिन कम पड़ रहे हैं। और ये आप सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस कितने पेजेस का है? 41 पेजेस का, 41 पेजेस का केवल सिलेबस है। और इसमें इसको पूरा सिलेबस निपटाने के लिए कम से कम 25 से 27 किताबें पढ़नी पड़ती हैं। और हमारे साथ इतना अन्याय हुआ, माननीय आयोग ने हमारे साथ इतना अन्याय किया है कि हमें केवल 23 दिन दिए हैं। और मैं ये आप सभी लोगों से ये विनती करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ये चैनल ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ताकि हमारी जो मांग है वो सभी तक पहुंचे कि हम लोगों के साथ कितना उत्पीड़न हो रहा है और हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, स्पेशली मैडम का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया ताकि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। मुझे धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, मैं धन्यवाद के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आई हूँ। तो आप लोग भी यहाँ पे इसी एग्जाम के लिए हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी आपने बताया था, आप कहाँ से आए हैं? देहरादून से। आप कहाँ से? मैम मैं हरिद्वार से आई हूँ। अच्छा, हरिद्वार से। आप बताइए, इसको पकड़ लीजिए। हाँ मैम, मेरा अभी 19 अक्टूबर को ही रिजल्ट आया है और आप देखिए हमें सिर्फ 20 दिन का टाइम मिल रहा है। अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको कंप्लीट तरीके से हमें मिलनी चाहिए ना वो चीज। तो हमें एटलीस्ट 2 मंथ का समय तो हमें मिलना चाहिए पढ़ने के लिए। हमारी अच्छा, तो आपका ये कहना है कि आपको 2 महीने का समय। हाँ जी, हाँ जी। बाद में ये तो नहीं कहेंगे कि कि इनको तो 8 महीने हो गए? नहीं, बस हमारी अभी जो एक नॉर्मल टाइम होता है कि एक्सपायरेंट को पढ़ने के लिए चाहिए होता है टाइम, बस वही टाइम हमें चाहिए। बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही है कि अगर हमें मौका मिला है तो वो हमें अच्छे से दिया जाए, उसको ठीक से आप लोग यूज भी कर सकें और हम भी मगर अपनों को हम पूरा कर सकें। 2 या 3 दिन तो मुझे ऐसे लग रहा है इसी में ही चले गए हैं मैम। आप खुद लगाइए मैम, हम इतनी दूर से आ रहे हैं, हम इतने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैम। हम सिर्फ 50 नहीं है, हम 4500 बच्चे हैं। हाँ। हम सिर्फ इनको लीड कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई आंदोलन नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों को, बस अपनी बात को कहना आंदोलन नहीं होता है। यस मैम, मेरे ख्याल से ये बहुत एक जरूरी बात है जो मैं कहना चाहूंगी, आप सबको भी कहना चाहूंगी। ये जो आप लोग सब वोटर बन चुके हैं ना, नागरिक के बजाय, इसी में सबका नुकसान है। आप नागरिक हैं, अपने अधिकार के लिए आए हैं, आप लोग स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो प्लीज ये बात बार बार मत कहा करिए कि हम कोई आंदोलन नहीं करना चाहते। आप तो अपनी मांग लेके आए हैं, एक ज्ञापन लेकर आए हैं, और ये वाला एटीट्यूड अगर आप लोगों ने नहीं हटाया, क्योंकि आपने आगे, आप में से जो लोग सिलेक्ट होंगे वो इस राज्य को के शासन प्रशासन में आपका हाथ रहेगा। तो ये प्लीज इस चीज को अपने दिमाग से भी निकालिए और लोगों के दिमाग से भी हटाइए। आपने ये बात बोल दी तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, कम से कम ये बात उठ गई। आप कहाँ से आई हैं? मैम मैं देहरादून से ही हूँ। जी जी बताइए।
मैम एक्चुअली चीजें ये हुई है कि रिजल्ट तो 4 से 5 बार डिक्लेयर हो गया है, तो उसमें 22 सितंबर को रिजल्ट आता है, फिर उस पे 30 सितंबर को स्टे लग जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, फिर 19 अक्टूबर को फिर से रिजल्ट डिक्लेयर होता है। उसमें ये मेंशन होता है कि 22 सितंबर वाले भी क्लियर्ड है और 19 अक्टूबर वाले भी क्लियर्ड है। तो ऑन एन एवरेज आप देखें तो 4000 स्टूडेंट्स को उसी दिन पता चल रहा है कि उन्होंने मेंस में बैठना है उन्हें। मतलब उन्हें पहले तो ऑर्डर अभी देखा भी नहीं होगा आपने, जब आपको पता चल गया होगा कि आप लोग अब क्लियर करेंगे, अब क्लियर करेंगे। हाँ। हाँ, तो ये सब और रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद 19 अक्टूबर को फाइनली एक और रिजल्ट जजमेंट किस दिन आया था? मैम 30 सितंबर को हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसमें उन्होंने 22 सितंबर वाला जो रिजल्ट था उस पर स्टे लगा दिया था। अच्छा, तो जैसे मेरा 22 सितंबर को क्लियर हुआ था, तो मैं अगर मेरे एग्जाम रिजल्ट पे स्टे लग जाता तो मैं तो यही मानूंगी कि मेरा शायद क्लियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मैं वो होगी ना, मतलब डोल ड्रम की स्थिति में आ गई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो 19 अक्टूबर को हमें पता चलता है कि चलो हमने भी क्लियर किया और हमारे साथ 1700 बच्चे औरों ने क्लियर किया, जो ऑन एन एवरेज 4000 पहुंचता है। और फिर उसमें फिर ये भी मेंशन होता है कि 12 से 15 नवंबर को आपका एग्जाम है, तो जस्ट 23 डेज देना 1500 मार्क्स के पेपर को, जिसमें आपके 7 सब्जेक्ट और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं मैडम जो आप प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हैं। जैसे मैथ्स का आप देख लें, फ्रीक्वेंसी ग्राफ चार्ट हो गया या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, ये इतना नहीं आता है, ठीक है। और जो रहा एथिक्स का पेपर, तो मैम वो हम प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हैं। और हाँ। जो इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, मतलब आपके ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स रहते हैं जो आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी नहीं करते हैं, आपको मेंस के लिए करना पड़ता है, तो वो आप पहली बार पढ़ेंगे और वो 23 दिन में ऑब्वियस है कि नहीं हो पाता है। चलिए, हाँ, आप कुछ जैसे अगर फॉर एन एग्जांपल उन्होंने लिखा इंटरनेशनल रिलेशनशिप, हाँ। तो उन्होंने सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशनशिप लिख के छोड़ दिया है। अब इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आप इंडिया का देखेंगे, फिर अपनी नेबरिंग कंट्रीज का देखेंगे, फिर हाँ। जैसे अब यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, तो उसमें इंडिया का भी देखेंगे कि उसमें क्या इंडिया का हाल है, हाँ। या इंडिया का क्या जजमेंट है, या इंडिया का क्या ओपिनियन है। हाँ। तो ये सब चीजें जो डेप्थ में हमको पढ़नी पड़ेंगी, तो उसके लिए 23 डेज देना तो मतलब इज नॉट वेरी सफिशिएंट फॉर अस। तो वी आर डिमांडिंग इट इज वी शुड बी गिवन 80 to 90 डेज, ताकि हम थोड़ा मतलब 80-90% तो कम से कम प्रिपेयर कर लें, और उसमें प्रैक्टिस भी चाहिए आपको आंसर राइटिंग की। तो ये हमारा आज का मेन ऑब्जेक्टिव। तो आज आप यहाँ क्यों आए हैं? मैम, मैं रितु खंडूरी जी मैडम से मिलने आए हैं, तो अपनी बात उनसे रखने के लिए, ताकि कोई बीच का रास्ता निकले, क्योंकि जो 4000 बच्चे हैं उनके साथ भी थोड़ा जस्टिस हो पाए, ये हमारी थोड़ा। तो आज आप रितु खंडूरी जी के पास आई हैं, लेकिन जो रेशियो है, क्या आप उस पर भी उनसे बात करेंगी या सिर्फ एग्जाम के टाइम के लिए बात करने आई हैं? मैम, मेरा देखिए जो रेशियो वाला वो है, वो मैं उस पर इतना ज्यादा नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरा उस पर इतना ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। मेरा मेन एज अ स्टूडेंट मेरा भी वो है कि पेपर पहले मैं एग्जाम ठीक से दे सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपने सुना कि एग्जाम ठीक प्रकार से दे सके, इसके लिए ये बच्चे यहाँ पर आए हैं और अपनी बात को रखना चाहते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? देहरादून से। आप लोग देहरादून से हैं? अच्छा, तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है? किस चीज का? ये आप लोग चल रहे हैं? अच्छा, ठीक है, चलिए आप लोग चलिए, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। तो अब ये रितु खंडूरी जी के पास जा रहे हैं और हम भी चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये तमाम बच्चे जो हैं, ये 4500 बच्चों का समझ लीजिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी काफ़ी बच्चे हैं। अगर कोई सल अल्मोड़ा से आया है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दूर से आए हैं। उनका घर किधर की तरफ है, आपको पता है? आगे, बहुत आगे है। गाड़ी लेके आऊँ या वैसे ही? बहुत दूर है, किसी को नहीं पता। चलो देखते हैं कि कितनी दूर है। अगर बहुत दूर होगा तो मैं ये लाइव को यहीं पे बंद करके फिर गाड़ी लेके चलूंगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये यहाँ पे आए हैं। यहाँ पर भी देखिए, आपको दिखाती हूँ कुछ स्टूडेंट्स। हाँ, मैं चल रही हूँ, चलो। हाँ, ये ठीक है, नहीं तो पता चला पैदल चलते चलते वहाँ पे पहुँचूँ ही नहीं। हाँ, चलो बेटा, चलो जी। आप कहाँ से आए हो? आप यहीं से हो? देहरादून, उत्तरकाशी से। अच्छा, और यहीं रह के प्रिपेयर कर रहे हो? यहीं रहकर प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ से तो आगे ही होगा।
अच्छा, विधानसभा अध्यक्ष का यहीं पे। चलो मेरे ख्याल से आगे है ना। हाँ चलो मैं उतर जाऊँ। हाँ चलिए जी, अब हम पहुंच गए हैं रितु खंडूरी जी के आवास पर। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इन बच्चों की बात को सुना जाएगा, क्या किया जाएगा। मैं आपको दिखाऊं ये बच्चे, ये सारे बच्चे यहाँ पे रहकर तैयारी करते हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं ये सब यहाँ इकट्ठा हो गए। फूल भी लेकर आए हैं। आपको 4 बजे का टाइम दिया हुआ है? 4:30। तो आपने अंदर बता दिया है क्या कहा उन्होंने? अरे बना दो, बना दो। तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं। ये इन बच्चों को टाइम मिला है, रितु खंडूरी जी के द्वारा दिया गया है टाइम, ये 4:30 बजे का।
फूल भी लेके आए हैं, तो उम्मीद कर रही हूँ कि इनकी जो मांग है आज पूरी हो जाएगी, ताकि ये जाके तैयारी करने लग जाएंगे। जी, और ये सबसे बड़ा मुद्दा ये महिलाओं का ही मुद्दा है। एक्चुअली जो रिजल्ट 19 को निकला है उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। और क्या बोलते हैं कि जब महिलाओं की मुद्दा है तो हमें लगता है कि एक पहाड़ की बेटी है माननीय विधानसभा अध्यक्षा रितु सुंदरी मैडम, तो हमें लगता है उनसे बेहतर हमारी पुकार कोई सुन नहीं पाएगा, तो इसलिए हम उनकी शरण में आए हैं और हम चाहते हैं कि वो हम पे थोड़ा सा कृपा करें। बिल्कुल। ये वो ज्ञापन का है, ज्ञापन दे देंगे। ज्ञापन वाले जल्दी दो यार। चलो, ये बाद में हो जाएगा, पहले चल लो। हम इंतजार करेंगे यहाँ पर। आप लोग में से कौन कौन जा रहा है? जो जा रहा है वो फटाफट जाओ। ज्ञापन कहाँ है? किसके पास है ज्ञापन? लड़कियां सब आगे आ जाए, लड़कियां आ जाए आगे। मैं आपका इंतजार यहीं पे करूंगी। आप लोग चलिए, सबको बोल रही हैं वो जाने के लिए, तो जल्दी चलिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। यहीं पे वेट कर रही हूँ मैं। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी ये बच्चे गए हैं, मैं जानबूझ के अंदर इसलिए नहीं जाना चाहती हूँ ताकि ये ना लगे कि किसी तरह का दबाव मैं कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले। ये हमारे राज्य के बच्चे, हमारे राज्य के बच्चों की कोई भी परेशानी हो उसमें हम सबको उनके साथ खड़े होना चाहिए, एक साथ मिलकर उसका सोल्यूशन। आप लोग भी हैं, जाओ, देरी क्यों कर रहे हो? और सोल्यूशन मिल जाए, मुझे इस बात की खुशी होगी, मगर इंतजार करूंगी कि आप लोग भी उधर ही हो। हाँ, जाओ जल्दी, सब देरी से आ रहे हैं। प्रॉब्लम तुम्हारी है और तुम देरी से आ रहे हो, अंदर नहीं जाने देंगे, फिर जल्दी जाओ। नहीं, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चलिए, आपको कोई सोल्यूशन यहाँ से मिल जाए ऐसी उम्मीद करती हूँ, और मैं वेट करूंगी यहाँ पे। जब ये बच्चे आएंगे तब इनसे बात भी करेंगे, तब देखते हैं कि क्या होगा। नहीं होगा तब जाकर तब देखेंगे कि हमें अगला स्टेप क्या उठाना है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि यूकेपीएससी के एग्जाम के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। वो राज्य के भावी एसडीएम और हो सकता है कभी आईएएस भी बन जाए उन्हीं में से। इसलिए जरूरी होता है कि अच्छे से वो तैयारी करे, अच्छे से परीक्षा दे और अच्छा रिजल्ट उनको मिले। तो इस वीडियो को शेयर करिए, इनकी आवाज को उठाइए ताकि इनको न्याय मिल सके। दोबारा मुलाकात होगी। मैं सुजाता पॉल आपसे अभी के लिए विदा ले रही हूँ, दोबारा जुड़ूंगी कुछ ही देर में।